सो फाइनली क्लैट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, बट बच्चे स्टिल कंफ्यूज हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लगाना होगा जब हम फॉर्म फिल करेंगे। देखो यार, फॉर्म फिलिंग के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या आपको पता ही नहीं है कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे बना के रखने और आप फॉर्म फिल करने लग गए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छूट गया तो शायद आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, शायद आप अगर एग्जाम दे भी पाए तो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से बना के रख लेना है, सो दैट जब आप फॉर्म फिल करें तो आप हौच पौच में परेशान होकर के इधर उधर कुछ ना कर दें और कुछ गलती आपसे ना हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ये कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज के ही वेबसाइट से मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट फेसिंग आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, यानी कि ऐसे फोटो होने चाहिए जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर है और आप ये कोशिश करेंगे कि रिसेंट साइड टाइम की फोटो अभी की फ़ोन से क्लिक करो और 70 to 60% आपका जो है कि फेस विजिबल होना चाहिए उसमें। सेकंड है हमारे पास कि कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। अब रिसेंटली जैसा आप सिग्नेचर करते हो वैसा ही सिग्नेचर करना, मेक श्योर कि सिग्नेचर में कुछ इधर उधर ना हो, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम पे भी यही सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर में भी बहुत सारे बच्चे बहुत वेरिएशन कर देते हैं जो एग्जाम टाइम पे वो मैच नहीं कर पाते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर ST SC OBC, अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो पहले से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, सो दैट उस टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि क्लैट में कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो रैंक्स निकलती हैं वो कैटेगरी के हिसाब से ही निकलती हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव कि सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको जो सर्टिफिकेट इशू करके देगी, PWD कैंडिडेट अगर PWD अगर आप कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली ये आपको करना पड़ेगा, आप बनवा के रखना पड़ेगा। रेलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ यू आर कमिंग इन द BPL कैटेगरी, तो अगर आप BPL कैटेगरी में है तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन ब्रॉशर, वही आपको करना है जो अलॉटेड यूनिवर्सिटी के द्वारा है, यानी कि आपको ये उसी मैनर में करना है, ये नहीं कि अपने अलग तरीके से बनवाना है। द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट नीड टू बी अटेस्टेड, नॉट अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड इन PDF फॉर्मेट ओनली, तो आपको पहले से ही PDF फॉर्मेट में करके रखना है ना, तभी आप उसको अपलोड करिएगा। तो ये ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको बनवा के रख लेना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। आपको कोई भी डाउट है अदर देन दिस तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।